नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और आज पढ़ेंगे अध्याय 10 वृत्त, जिसे इंग्लिश में सर्कल भी कहा जाता है। सबसे पहले आज हम सर्कल किसे कहते हैं यानी कि वृत्त किसे कहते हैं उसकी परिभाषा समझते हैं। तो वृत्त की जो परिभाषा है वो कहता है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी कि केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, से अचर दूरी यानी त्रिज्या पर होती है। अब इसे हम सिंपल समझते हैं कि वृत्त एक तल के यानी जो वृत्त होता है एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी कि अगर हमने ये एक नियत बिंदु इसको O मान लेते हैं यानी कि हमारा सेंटर हो गया, ये केंद्र हो गया, तो इस नियत बिंदु से एक अचर दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी है वो अचर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अचर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अचर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अचर है, जिसे हम क्या कहेंगे त्रिज्या। उन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं, उन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं और इसके बाद इस पे खींच देते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। मतलब कि अगर एक केंद्र है और उस केंद्र से बहुत सारे बिंदुओं को एक अचर दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, यानी कि वो हमारा क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। और ये जो हमारी अचर दूरी होती है, इस अचर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस। इस अचर दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा को इंग्लिश में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, छेदक रेखा को सिकेंड कहते हैं और स्पर्श रेखा को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो हम अप्रतिच्छेदी रेखा को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। अप्रतिच्छेदी, आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, और प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इंटरसेक्ट यानी कि मिलना। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इंटरसेक्ट यानी कि मिलना, यानी ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को कहीं भी ना मिले, उस रेखा को क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। ये हमने एक वृत्त बनाया, ये हमने क्या बनाया, एक हमने वृत्त बनाया और ये हमारी एक रेखा है, ये हमने एक रेखा मानते हैं PQ, ये हमने एक रेखा मानी PQ। अब ये जो PQ रेखा है ये इस वृत्त को कहीं भी छूती नहीं है, कहीं भी काटती नहीं है, इसलिए इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। क्योंकि इस बिंदु में कहीं भी, इस रेखा पे, ये रेखा इस वृत्त को कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु पे नहीं काटती, उभयनिष्ठ बिंदु पे नहीं काटती, यानी कि ये रेखा इस वृत्त को कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु पे नहीं काटती है, इसलिए इस रेखा को हम क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। छेदक रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा यानी कि अगर हमने ये एक वृत्त बनाया, हमने ये एक वृत्त बनाया और इस वृत्त में हमने एक रेखा ली, इस वृत्त में हमने एक रेखा PQ मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो PQ रेखा है, ये जो हमारी PQ रेखा है, ये PQ रेखा इस वृत्त को दो उभयनिष्ठ बिंदुओं पर काटती है, जहां पे एक A काटेगी और एक B बिंदु पर काट रही है, यानी कि ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को जब काटती है और हमें दो बिंदु मिलते हैं तो उस बिंदु को, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे, जिसे इंग्लिश में सिकेंड कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कितने बिंदु मिलेंगे हमें, वो भी कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, यहाँ पे हमें दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं, यहाँ हमें दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं, इसलिए ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। और स्पर्श रेखा, साफ साफ लिखा हुआ है स्पर्श, यानी कि जो स्पर्श करके चली जाए उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक पहले सबसे पहले समझने के लिए एक वृत्त बनाते हैं, तो ये हमारी एक वृत्त है और इस वृत्त में अगर आप देखेंगे तो ये एक रेखा है हमारी, ये एक रेखा PQ है और आप देखेंगे जो ये PQ रेखा है सिर्फ और सिर्फ
एक उभयनिष्ठ बिंदु पर इस वृत्त को छू के निकल जाती है, यानी स्पर्श करके निकल जाती है। यानी ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर सिर्फ छू कर यानी स्पर्श करके निकल जाती है, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं? यहाँ पे हमारे एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, यानी एक कॉमन पॉइंट हमारे यहाँ पे मिलता है। तो अब प्रतिच्छेदी रेखा पे हमारा एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता। छेदक रेखा में हमें दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं और स्पर्श रेखा में हमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्श करके किनारे से हमारी वो रेखा चली जाती है, इसलिए इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जो हमारा टेंजेंट होता है, इस टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टू टच। ये हमारा लैटिन शब्द से लिया गया है और इस टेंजेंट का मतलब ही होता है टू टच, यानी स्पर्श करके निकल जाना। तो अप्रतिच्छेदी रेखा में हमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं मिलते, छेदक रेखा में हमें दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं और स्पर्श रेखा में हमें एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा। हमने स्पर्श रेखा पढ़ा था और इसी अब स्पर्श रेखा को हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसे इंग्लिश में टेंजेंट टू अ सर्कल। ये होता क्या है हमने पीछे मोटा मोटा समझ लिया था, अब हम इसकी परिभाषा समझते हैं। वृत्त, अब टेंजेंट की परिभाषा यानी स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है? कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि किसी भी वृत्त की जो हमारी स्पर्श रेखा है वो ये है कि जो वृत्त को, यानी इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर, इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम इसे सही कर लेते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को, यानी इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है, यानी काटती है। तो अगर हम इस रेखा को PQ मान लेते हैं और ये वृत्त है हमारा, जिसका हमारा जो केंद्र है हम इसे O मानते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये PQ रेखा है वो इस वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु, इस बिंदु का नाम हम A ले लेते हैं, यानी सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ एक बिंदु पर छू के चली जाती है। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे, जो हमने पीछे भी समझा था। यानी कि जो हमारी स्पर्श रेखा होती है वो ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर छू के चली जाए। तो ऐसी रेखा को क्या कहेंगे? हम स्पर्श रेखा कहेंगे। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझते हैं, जिसमें हमारा पहला कहता है कि वृत्त के एक बिंदु पर, यानी कि अगर ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है, इस पे एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही होती है। अगर ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र हमारा O है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। ये अगर हमारी ये PQ, हमने PQ रेखा मानते हैं, तो इस PQ पर जो हमारी स्पर्श रेखा होगी वो A होगी। यानी कि किसी भी वृत्त पर अगर कोई रेखा एक बिंदु पर काटती है तो ये चूंकि स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा की ये हमारी क्या हो जाएगी? इस पे एक ही बिंदु पे कट रही है, इसलिए एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होगी। यानी इस बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर यहाँ पर भी हमारी सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर हमारी एक स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर भी हमारी एक स्पर्श रेखा होगी। यानी एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी। तो यानी जितने भी बिंदु होंगे एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा हमारी होगी। तो ये सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट है कि किसी भी वृत्त में एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी हमारी। सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अगर ये हमारी वृत्त है, इस बार मेरा वृत्त ठीक बना है, यानी कि अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अगर किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो छेदक रेखा की, यानी कि हमने छेदक पढ़ा था कि यानी अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त में ये हमारी रेखा क्या कहलाएगी? PQ, ये छेदक रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये रेखा हमारे इस वृत्त को दो उभयनिष्ठ बिंदु A और B पे काट रही है, इसलिए ये रेखा कैसी हो जाएगी? हमारी छेदक रेखा।
तो और यही छेदक रेखा की एक स्पेशल कंडीशन होती है, जो स्पर्श रेखा होती है वो हमारी इसी छेदक रेखा की स्पेशल कंडीशन होती है, जब ये जो जीवा है हमारा, ये ए भी हमारा क्या है, जीवा है यानी कॉर्ड है। तो ये जो कॉर्ड है, ये जो जीवा है, इसका ए और बी जो बिंदु हैं दोनों आपस में मिल जाएं यानी कॉन्साइड हो जाएं, एक के ऊपर एक हो जाएं, संपाती हो जाएं। तो अगर ए और बी एक दूसरे पर यहाँ पे संपाती हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारी जो पी क्यू रेखा है, ए और बी दोनों हमारी अगर यहाँ मिल जाती है और इसको हम सी कहते हैं, तो यही रेखा हमारी क्या कहला गई, स्पर्श रेखा। यानी जो स्पर्श रेखा होती है वो छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है, जब संगत जीवा यानी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होती है, ये जो जीवा होती है, ये जीवा के जो दोनों बिंदु हो जाते हैं आपस में मिल जाएं। ए और बी जब आपस में मिल जाते हैं और ये सी बन गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्पर्श रेखा और वृत्त, यानी कि हमने ये स्पर्श रेखा यहाँ मान लेते हैं, ये हमारी जो PQ है ये हमारी स्पर्श रेखा है। ये क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है जो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु क्या है हमारा उभयनिष्ठ बिंदु, हमने इसको ए मान लेते हैं। ये उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यानी स्पर्श रेखा और इस वृत्त के जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्योंकि ये बिंदु जो है वो हमारी PQ स्पर्श रेखा है। तो ये जब इसको छू के जा रही है वृत्त को, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। और जो ये स्पर्श रेखा को जो वृत्त किसी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु पे काट रही है, वो क्या करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है। ये जो स्पर्श रेखा इस वृत्त को, जो हमारी स्पर्श रेखा है वो इस वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करते हुए चली जा रही है, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्पर्श रेखा पे, और आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।